हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और कमाई से पहले तैयारी का नेक्स्ट सीरीज में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें हम बात करते हैं ओनली और ओनली प्राइस एक्शन के बारे में। हम कोई किसी भी इंडिकेटर की बात ना करते हैं और ना ही कोई स्टॉक हम रेफ़र करते हैं कि आप इस स्टॉक को बाई करें। हम ये देखते हैं कि कोई स्टॉक अगर बाइंग करना है तो हमें क्या देखना चाहिए, कैसे हमें पता चलेगा कि कोई स्टॉक हम बाइंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मान लो आप एनालिसिस कर रहे हो, एनालिसिस में भी आप ओनली दिन का 2 मिनट लगा के आप एक स्टॉक को एक स्टॉक को 2 मिनट में आपको पता कर सकते हैं कि ये स्टॉक हम खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कहीं से भी कोई स्टॉक पता चलता है या कहीं से हम देखते हैं तो सीधा सीधा आना है और मंथली चार्ट लगाना है। ये जैसे मंथली चार्ट लगाया। मंथली चार्ट लगाने के बाद हमें ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करना है। वो कैसे करेंगे, अगर प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो अप ट्रेंड है और नीचे जाता दिखेगा तो डाउन ट्रेंड है। तो इसमें प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख रहा है मतलब अप ट्रेंड है, इसको हम बाइंग कर सकते हैं। तो क्या अभी जिस प्राइस पे चल रहा है उस प्राइस पे हम बाइंग कर सकते हैं? ये भी एक सवाल है कि मान लो हमने देख लिया कि अप ट्रेंड में चल रहा है तो अभी जिस भी प्राइस पे चल रहा है क्या हम उस पर बाइंग कर सकते हैं? जी नहीं, हम उस पर बाइंग नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि उस प्राइस पे हम फंस जाएं और फंसने के साथ हम अपना कैपिटल में भी लॉस कर बैठें। प्रॉफिट तो अलग की बात है, कैपिटल में भी अपना जितना मान लो कि 10,000 रुपये लगाया उसमें भी हमने लॉस करा लिया। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए मंथली चार्ट की जगह पे हमें पता चल गया कि ये हमें ख़रीदने के लायक हैं। अब इसके मंथली चार्ट की जगह पे हम इस पर लगाएंगे डेली चार्ट। और जैसे ही मैंने डेली चार्ट सेलेक्ट किया, ये देखो प्राइस में क्या दिख रहा है। प्राइस में आपको ये दिखना चालू हो गया। तो जब प्राइस इस तरह का दिखता है, इसमें हम एक लेवल मार्क कर लेंगे। अगर उस लेवल पे मिलता है, अगर मैं मार्क करूँ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँ तो देखो मैं आपको 2-3 लेवल खींच कर दिखाता हूँ। एक लेवल तो आपका ये हो गया, अगर वहीं पे अगर दूसरा लेवल की बात करूँ तो दूसरा लेवल आपका ये हो गया। इस तरह से आप लेवल की मार्किंग कर सकते हो। हमने लेवल की मार्किंग कर लिया। अब जब प्राइस इसको ब्रेकआउट देगा, जब प्राइस इन चीज़ों का ब्रेकआउट देगा, हम उसमें पैसे लगा देंगे और उसी लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो इस तरह हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह हमें बाइंग करनी चाहिए, कैसे हमें सेलिंग करनी चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सारा चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो पक्का लॉस होगा। यही मार्केट है। मार्केट में प्रॉफिट कमाने नहीं, अपने लॉस को काटना सीख जाओ, आपको प्रॉफिट अपने आप हो जाएगी। मुझे आशा है कि वीडियो से कुछ सीख रहे हो। अगर सीख रहे हो तो लाइक करो, नहीं सीख रहे हो डिसलाइक करो और कमेंट करो। मिलते हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।